जैसलमेर बॉर्डर पर पुलिस मुख्यालय के क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। 35 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 तस्कर भी दबोचे गए हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए तस्करी कर भारत में डिलीवरी की जा रही थी। 35 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है जैसलमेर बॉर्डर पर। तो अभी भी जारी है पुलिस का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश ने जानकारी दी है। एडीजी क्राइम दिनेश शैमन के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद जैसलमेर बॉर्डर पर अब जो फाइनल तफ्तीश है वो भी लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। 35 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। 4 तस्कर भी हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के क्राइम ब्रांच की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये हेरोइन भारत में लाई गई है। एडीजी क्राइम दिनेश शैमन के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी रकम 35 करोड़ की हेरोइन जब्त हुई है। अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन पुलिस को सफलता मिली है। पाकिस्तान से ये हेरोइन लाई गई थी। हमारे सहयोगी विनय पंत न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विनय, बड़ी कार्रवाई की गई है, 35 करोड़ की हेरोइन जब्त हुई है। ऐसे में अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर और क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी नंदिनी, देखिए मैं बताना चाहूँगा, देर रात को पुलिस मुख्यालय की जो क्राइम ब्रांच है उसने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके से ये 35 करोड़ रुपए की जो हेरोइन है वो बरामद की गई है। साथ ही 4 तस्करों को मौके से दबोचा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर अभी भी पुलिस और BSF का लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये हेरोइन लाई जाती थी और फिर भारत की सीमा में इसको गिरा दिया जाता था और उसके बाद जो तस्कर हैं वो इस हेरोइन को उठाकर वहां से अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई किया करते थे। फिलहाल ये एक बड़ी कार्रवाई यहां पे की गई है और जो हेरोइन बरामद की गई उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 करोड़ बताई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिल रही थी कि इस तरह से पाकिस्तान के जरिए ड्रोन के द्वारा जो हेरोइन है उसकी तस्करी की जा रही है, जिस बड़ी सूचना को पूरा डेवलप किया गया और फिर जो एडीजी क्राइम है दिनेश शैमन उनके सुपरविज़न में और जो डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश हैं उनके पूरे सुपरविज़न में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 तस्करों को दबोचा गया, जिनसे करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। वहीं अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और जो तस्करों का जो पूरा नेटवर्क है अब उसको खंगालने में पुलिस जुट गई है कि ये हेरोइन पाकिस्तान से भारत में आने के बाद और किस किस नेटवर्क के जरिए आगे भेजी जाती थी, किन किन लोगों तक पहुंचाई जाती थी। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो अभी सर्च है और जो जानकारी है उसको जुटाने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, ये बड़ी खेप पकड़ी गई है ड्रग्स की और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि इससे पहले भी चूंकि पुलिस की तरफ से ही जानकारी दी गई है कि लगातार इस तरीके से पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी जारी है, तो ऐसे में क्या अब पहले के रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे? क्या ये जो पूरा रैकेट है पुलिस अब इसकी धरपकड़ के लिए आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये बड़ा मामला है। सवाल यही खड़े होते हैं कि अगर पुलिस सचेत रहे तो इस तरीके से जो युवा ड्रग्स ले रहे हैं, इस तरह के मामले जो बढ़ रहे हैं, ड्रग्स की सप्लाई पर ही अगर पुलिस कंट्रोल कर ले तो ऐसे में इस तरीके के मामलों में कमी आएगी। तो अब मान के चलें कि जब इतनी बड़ी कार्रवाई जैसलमेर के बॉर्डर पर हुई है तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी नंदिनी, वाकई जिस तरह से 35 करोड़ की कीमत की जो हेरोइन पकड़ी गई है उसके बाद में जो जैसलमेर ज़िले की पुलिस है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है और जो तस्कर दबोचे गए हैं उनका पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है। उनसे जुड़े हुए जो अन्य तस्कर हैं या जो पैडलर्स हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि पूर्व में भी इसी तरह से पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन किस किस तारीख को लाई गई और किन लोगों ने उसको रिसीव किया। मैं बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान है वो लगातार ड्रोन के माध्यम से भारत में घुसपैठ करने की भी कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी जो गंगानगर का सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर कई बार पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। कई ड्रोन जो है वो सेना के द्वारा गिराए भी गए हैं और इसी तरह का एक जो मामला वापस सामने आया है कि ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। और जैसलमेर एक ऐसा ज़िला है जहाँ से लगातार पाकिस्तान घुसपैठ की या जो ड्रग्स की तस्करी है उसको करने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसे में इस इलाके पर जो पुलिस है या जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी हमेशा से पैनी निगाह रहती है। जी नंदिनी। जी विनय, जानकारी के अनुसार 4 लोगों
को गिरफ्तार भी किया गया है। ये वो लोग हैं जो लोग हेरोइन की तस्करी में संलिप्त थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ 4 लोगों तक सीमित नहीं है। कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पर इस तरीके के एजेंट्स, इस तरीके के लोग होते हैं जो बड़ी खेप हेरोइन की, ड्रग्स की इस तरीके से डिलीवर करते हैं और पूरे देश में उसे पहुंचाते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा रैकेट है इसकी धरपकड़ होगी, तब माना जाएगा कि जो कार्रवाई हुई है वो सेटिस्फाई करने वाली है। जी नंदिनी, वाकई देखिए अब इस जो तस्करों का पूरा नेटवर्क है उसको खंगाला जा रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान से ड्रग्स लाई गई और फिर भारत में उसको डिलीवर किया गया, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हुई हैं और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से भी जो ये तस्कर दबोचे गए हैं, क्या इनका किसी तरह का कोई लिंक रहा है या पाकिस्तान में किन लोगों से ये लोग संपर्क में थे, इन तमाम चीज़ों को खंगालने में पुलिस और जो अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो जुट गई है। और वाकई इसमें कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी और जो ये पूरा नेटवर्क इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दबोचा जाएगा। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया विनय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसलमेर बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है और अब उम्मीद है कि आगे पूरे रैकेट से जुड़े हुए लोगों की तलाशी पुलिस लेगी और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेगी जो लोग इस तरीके से ड्रग्स की तस्करी बॉर्डर्स पर करते हैं, पाकिस्तान से लाते हैं और उसके बाद भारत में डिलीवर करते हैं।